हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में पढ़ेंगे क्या चीज़, एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ठीक है। और एक्स वाई का मान निकालने से पहले हम लोग देखेंगे कि क्या एक्स वाई का मान किस नियम से निकालना है। तो मेरा सवाल है, रेखिक समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है। किस नियम से निकालना है? विलोपन विधि से निकालना है। तो विलोपन विधि में क्या होता है, हम लोग इसका एक्स और वाई का मान निकालना जानेंगे कि कैसे निकालेंगे। उससे पहले, जानने से पहले देखिए क्या होता है कि इसमें देखा जाता है समीकरण में एक्स और वाई का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि इस चिन्ह क्या है, समान चिन्ह है कि असमान चिन्ह है, यानी प्लस प्लस है कि माइनस माइनस है। ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको हम लोग समझते हैं कैसे बनेगा और इसका चिन्ह क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, इसको 8x + 5y = 9 को समीकरण हम लोग क्या मानते हैं, एक मान लेते हैं। और 3x + 2y = 4 को हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है ना। अगर चिन्ह समान रहेगा, सूत्र लिख लीजिए पहले, सूत्र यह नियम है, समान चिन्ह रहेगा। ठीक है ना। समान चिन्ह, समान चिन्ह का मतलब हो गया कि प्लस प्लस, ठीक है, और चाहे माइनस माइनस। तो हम लोग अगर प्लस प्लस रहेगा, माइनस माइनस रहेगा, तो उसको क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर असमान चिन्ह रहेगा, क्या रहेगा? असमान चिन्ह रहेगा, यानी कि माइनस प्लस रहेगा या प्लस माइनस रहेगा, तो क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है ना। तो यह समीकरण 1 है और यह समीकरण 2 है। अगर हमको 8x और समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 3x है, तो अगर x को कटाना है तो हम लोग क्या करते हैं, निचले वाले समीकरण से ऊपर में गुना करते हैं और ऊपर वाला समीकरण को निचले वाले समीकरण में गुना करते हैं। यानी समीकरण 1 में का गुणांक जो होता है x में, वह नीचे वाला समीकरण में गुना करते हैं, और नीचे वाला जो गुणांक रहता है वह समीकरण 1 में गुना करते हैं। ठीक है। अगर आपको x कटाना है तो x में 8x है, तो 8 में गुना करेंगे यह समीकरण 2 में। अगर समीकरण 1 को कटाना है, 1 को कटाना है, तो यह समीकरण 3 में गुना करेंगे 1 में। ठीक है। अगर y को कटाना है तो समीकरण 1 में गुना करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 कटाना है तो गुना करेंगे समीकरण 1 को 2 में। ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग x कटाना है, तो इसमें क्या करते हैं, हम लोग गुना करते हैं 3 से, इसमें गुना कर देते हैं कितना से, 8 से। ठीक है। 8 से गुना करते हैं। अब इसका चिन्ह देखते हैं कि समान है कि असमान है। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो एक चिन्ह क्या है, समान है। क्या है? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है ना। यानी लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुना कर घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। याद देखिए, ये चिन्ह जो है ना, सूत्र आप लोग का ये याद रखना है कि समान चिन्ह रहेगा तो घटेगा, असमान चिन्ह रहेगा तो जुड़ेगा। ठीक है। तो समीकरण 1 में क्या करते हैं, गुना करते हैं 3 से, तथा समीकरण 2 में गुना करते हैं 8 से। गुना करके तब क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इसमें 3 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, 24x। प्लस 3 5 15y, इसमें गुना होगा 9 3 का 27। फिर 8 में गुना करेंगे, 8 3 का 24x, प्लस 8 दूना 16y, 8 चौका 32। अब हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो जब घटाव होता है समीकरण, तो चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। यह प्लस है तो माइनस है, या प्लस है माइनस है, या प्लस है तो माइनस है। जहाँ कुछ का चिन्ह नहीं रहता है वहाँ प्लस रहता है। ठीक है ना। तो यह प्लस है, ये माइनस है, दोनों क्या हो गया, कट गया। अब 15 प्लस है या 16 माइनस हो गया है, तो 16 में से 15 घटेगा नहीं, तो माइनस का चिन्ह ज्यादा है, तो माइनस हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, ये हम घटाएंगे तो आपको कितना हो जाएगा भाई, 32 में से 27 घट जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 5। माइनस माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया, 5। ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग,
y का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है ना। y का मान कितना है 5 आया है, तो यह 8x प्लस 5y बराबर 9, तो यहाँ हो जाएगा 8x प्लस 5, y का मान 5 है यानी 5, 9 हो जाएगा, या 8x बराबर 8x प्लस 50, 25 बराबर कितना हो जाएगा 9, या 8x बराबर 9 और माइनस हो जाएगा 25, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा माइनस, या 8x बराबर इसमें से घटा देंगे, 25 में से 9 घटेगा तो माइनस में चिन्ह आएगा, क्योंकि चिन्ह माइनस का ज़्यादा है, तो 25 में 9 घट जाएगा तो कितना बचेगा, यानी 15 में 9 को 6 हो जाएगा, 1 के माइनस 16, या x बराबर माइनस 16/8 हो जाएगा, क्योंकि यह तो गुना है तो इधर क्या जाएगा भागा, कटा देंगे 8 गुना 16, यानी x बराबर कितना होगा -2 आ गया, ठीक है। x बराबर -2 और y बराबर कितना आया 5 आया, ठीक है ना। इस तरह हम लोग का मान निकल जाता है, समझ गए। यानी y बराबर कितना हो गया 5 और x बराबर -2, यह हमारा आंसर हो गया। यह प्रतिस्थापन विधि है, ठीक है ना। नहीं सॉरी, विलोपन विधि है। कौन विधि है, विलोपन विधि है। तो विलोपन में क्या है, विलुप्त हो जाता है, ठीक है ना। हम लोग को याद रखना है कि जब भी अगर x को घटाना है तो x का गुणांक जो रहता है 1 में, वो समीकरण 2 में गुना करते हैं, और 2 का गुणांक रहता है वो समीकरण 1 में गुना करते हैं। अगर हमको इसको घटाना रहता है y को, तो यह 2 से गुना करते समीकरण 1 में और 5 से गुना करते समीकरण 2 में। अगर समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं, और समान चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है ना। इस तरह हम लोग x y का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरा यूट्यूब चैनल है गुड्डू सर स्टडी, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।